हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 20 कवर करेंगे। ठीक है, सेट 1 से लेकर 19 तक का कवर कर लिया गया है और इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, और याद रखिएगा, हमारा प्रत्येक दिन क्लास शाम 7 बजे शुरू होता है, तो शाम 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो आप लोग लाइव चेक सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। और सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुटिए सभी लोग, गुड इवनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 12। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन बी 12 के कमी से कौन सा रोग होता है तो बताइएगा एनीमिया रोग विटामिन बी 12 के कमी से होता है। ठीक है, और पांडुरंग विटामिन बी 12 के कमी से रोग होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है कि एल्युमिनियम होता है कि लौह होता है कि सिलिकॉन होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। और सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए ऑक्सीजन की खोज कब हुआ था तो बताइएगा 1772 में ऑक्सीजन का खोज हुआ था। और किसने किया था? तो प्रिस्टेल ने ऑक्सीजन का खोज किया था। और पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रिस्टेल कहाँ के थे तो बताइएगा स्वीडन के प्रिस्टेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कावर्ती कहाँ की राजधानी है? कावर्ती कहाँ की राजधानी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी। कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कावर्ती लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है तो बताइएगा दमन है। दमन द्वीप की राजधानी दमन है। और पौंडीचेरी की राजधानी कहाँ है तो बताइएगा पौंडीचेरी की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा लिखा गया था। और अगर हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी अपलोड किया जाता है कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि भारत का जन गण मन किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का जन गण मन लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है निम्न में से किस को मुद्रास्फीति से लाभ होता है? निम्न में से किस को मुद्रास्फीति से लाभ होता है तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणदाता को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। ऋणदाता को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति को क्या दूसरा नाम क्या है? मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति को मुद्रा प्रसार भी कहा जाता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है आप लोग पूछा अगर एग्जाम तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं तो सुन लीजिएगा। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतों में बढ़ोतरी हो जाता है। सुन लीजिएगा बढ़िया से, मुद्रास्फीति वह मूल्य है जिसमें मूल्य गिर जाता है और कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कैमा था, प्रथम था कि द्वितीय था कि तृतीय था कि चतुर्थ था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। लाइव चैट सेशन में जवाब देते रहिएगा। और सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है तृतीय शासक था। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का कैमा शासक था? तृतीय शासक था। और एग्जाम में पूछा जाए कि कनिष्क का राज्य कवि कौन था? कनिष्क का राज्य कवि कौन था तो बताइएगा अश्वघोष
कनिष्क का राज कवि था, राज कवि था। और पूछा जाएगा एग्जाम में, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? तो चरक बताइएगा। कनिष्क का राजवैद्य और आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था। कनिष्क का मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में 102 ईस्वी में कनिष्क का मृत्यु हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि भरभूत भूमि संबंधित है। भरभूत भूमि संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से, कि बौद्ध धर्म से, कि हिंदू धर्म से, कि इस्लाम धर्म से? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से भरभूत भूमि संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी सही राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बताइए सभी 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 को सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है। लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, कौन सा कोयला कहा जाता है? ब्राउन कोयला, की कोक कोयला, की एंथ्रासाइट कोयला, की बिटुमिनस कोयला? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन कोयला कहा जाता है। कोल लिखाएगा, कोल नहीं लिखा है, ब्राउन कोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा? सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षता किस स्थिति का परिचायक है? सेंसेक्स में तेजी प्रत्यक्षता किस स्थिति का परिचायक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर मूल्य में वृद्धि। शेयर मूल्य में वृद्धि सेंसेक्स के में तेजी प्रत्याशा की परिचायक है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 10 करा रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर के द्वारा रुधिर दबाव का मापा जाता है। रुधिर दबाव का मापा जाता है किसे? स्फिग्नोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंगेज खान के अधीन मुगलों के ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खान के अधीन मुगलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने मुगलों पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 करा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी की शैली किस शैली में निर्मित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? कि नागर में, कि द्रविड़ में, कि बेसर में, कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। ठीक है, याद रखिएगा नागर शैली में भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 13 करा रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णकंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए कि रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि लगाइएगा। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। और एग्जाम में पूछा जाए कि रामायण का कितना श्लोक है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 24,000 हो जाएगा। ठीक है, 24,000 वर्तमान में। और पूछा जाएगा पहली तथा दूसरी शताब्दी में तो बताइएगा 12,000 श्लोक था। ठीक है, और पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो बताइएगा महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। महर्षि वेद व्यास महाभारत का रचयिता है। और श्लोकों की संख्या कितना है महाभारत में? श्लोकों की संख्या कितना है? तो बताइएगा 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रसिद्ध गणित संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा है। ग्वालियर में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तानसेन किसके संगीतकार थे? किसके दरबार के संगीतकार थे? तो बताइए अकबर के दरबार के संगीतकार थे। अकबर के दरबार के संगीतकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 करा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि नागभट्ट कहाँ के शासक था?
मालवा का शासक था। नागभट्ट कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। और पूछा जाए कि नागभट्ट और इस वंश का यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइएगा राज्यपाल अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? राज्यपाल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 16 करा, बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा, भारत में प्रथम पुर्तगाली का वर्णन कौन था? वर्णन कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली का वर्णन कौन था? गवर्नर होगा, ठीक है, वर्णन नहीं होगा, गवर्नर कौन था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने भारत में पहला व्यापार कहाँ शुरू किया था? तो कोचीन में। व्यापारिक कोठी कहाँ शुरू किया था? तो कोचीन में लगाइएगा। और पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ शुरुआत की थी? तो कोचीन में लगाइएगा, कोचीन में। अब भारत कब शुरुआत किया था? 1498 में लगाइएगा, 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी थी। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थी। और पूछा जाए कि रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? लाहौर में। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। और पूछा जाए कि महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? तो लगाइएगा खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह की उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जरूर जवाब दीजिएगा। और सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी का राइट आंसर आ रहा है, सभी को सही है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को सही है, 19 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाए मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली ने भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइएगा 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। तृतीय पूछा जाए तो बताइएगा 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बताइएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 करा, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाए बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। एग्जाम में पूछा जाए कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 22 करा, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जाए
असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो बताइएगा 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लाया था, ठीक है। और पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे, ठीक है। और पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बताइएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रीन नेशनल पार्क में। ग्रीन नेशनल पार्क में एशियाई बब्बर शेर का निवास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नीली क्रांति का क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है, तो बताइएगा किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। और पूछा जाए कि ये तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो बताइएगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ओके बाय।